नाजरीन, इस वक्त हम पास्टर गजाला शफी साहबा के पास हैं। पास्टर गजाला शफी एक खुली हुई किताब है। उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए अनथक मेहनत की। हक और सच की बात उठाने पर कई बार मैडम गजाला शफी के ऊपर मुकदमात भी बने। बड़ी तकलीफों और मुश्किलात के प्रोसेस से मैडम गजाला शफी गुजरी। इनको थानों और कोर्टों के कचहरियों का भी सामना करना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने केस बुक की, मगर मैडम गजाला शफी ने हिम्मत नहीं हारी, उनका मुकाबला किया। आखिर फतह तो हक और सच की होनी थी। मैडम गजाला शफी को उन केसों में कामयाबी हुई। आज हम मैडम गजाला शफी के पास आए हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी से जिनका ताल्लुक है, जो रोजमर्रा मजदूर हैं, वो इस पूरी सूरत हाल को कैसे फेस कर रहे हैं। तो आए, कराची की क्रिश्चियन कम्युनिटी को कोरोना वायरस की वजह से जो मुश्किलात और परेशानियों का सामना है, उसके लिए मैडम गजाला शफी से बात करते हैं। पास्टर गजाला शफीक, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है और सिंध का सूबा जो है और उसका शहर कराची, जहां पूरे पाकिस्तान के हर शहर से रोजी की तलाश में लोग आते हैं और यहाँ पर बसेरा करते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मुख्तलिफ इलाकों से, कस्बों से, देहातों से कराची का रुख करती है रोजगार की तलाश में। और क्रिश्चियन कम्युनिटी में मैं बताती चली जाऊं, ज्यादा लोग तालीम याफ्ता नहीं है। उनका रोज का ही रोजगार है। कोई रिक्शा चला रहा है तो कोई ट्रक पे लोडिंग का, लोडर का काम कर रहा है, सैनिटरी वर्कर्स हैं या रोजमर्रा। और इनमें से हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, ज्यादातर खवातीन भी नहीं काम कर रही होती, सिर्फ मर्द जो है वो काम कर रहे होते हैं। अगर खवातीन कर रही होती है तो वो हाउस मेड्स हैं। अब कोरोना की वजह से सब लोग ही अपने हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से मेड्स को भी हटा दिया गया है। रिक्शा बाहर नहीं निकल सकता, लोडर्स भी, यानी हर शख्स पसंद वो इस वक्त बेबसी का शिकार है। बहुत से हमारे क्रिश्चियन नौजवान जो वो फूड चेन्स पर काम करते थे, अब सारी की सारी फूड चेन्स भी बंद है। और दूसरा अलमिया एक तो ये है, दूसरा अलमिया क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी स्कीम्स का अनाउंस तो कर चुकी है। यहाँ पर अल खिदमत काम कर रही है, सलानी वेलफेयर वाले काम कर रहे हैं, यहाँ पर आलमगीर वेलफेयर वाले काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जेडीसी वाले काम कर रहे हैं। अच्छा, अब कहा तो ये जाता है कि सबके लिए सबको राशन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी पॉलिसी नहीं होगी। लेकिन आम तौर पर क्या होता है, जब क्रिश्चियन अपना शनाख्ती कार्ड लेकर पहुंचता है तो उसको देखा जाता है तो कह दिया जाता है आप क्रिश्चियन हैं, आपको राशन नहीं मिलेगा। तो इस सूरत हाल का सामना करने के लिए भी मैंने बहुत से मुफ्ती लोगों से मैंने राब्ता किया, उलमा से राब्ता किया और पूछा, क्योंकि ज़कात का पैसा कहते हैं जी ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए। फिर मैंने जब मुस्लिम उलमा से राब्ता किया, क्योंकि भूख मजहब नहीं पूछती, तो फिर उलमा ने तो मुझे ये बताया कि कुरान मजीद में सूरा तौबा उसकी आयत नंबर 60 में लिखा है, फकीर, मस्कीन, जरूरतमंद जो भी इस मदद का मुस्तहिक है उसकी मदद करनी ज़कात से। वहां मजहब का जिक्र तो नहीं है और भूख तो मजहब पूछती भी नहीं है। तो इस वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ का शिकार है, क्योंकि अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, पहले ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते हैं। और इस कोरोना वायरस की वजह से, एक तो कोरोना वायरस, जॉब लॉस होने की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ, और फिर और ज्यादा तकलीफ हो जाती है जब राशन किसी बंटने आता है तो कहा जाता है ये जो पीटीआई के वर्कर्स के लिए, ये पीपी के वर्कर्स के लिए, ये हमारे लोगों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो बहुत मायूसी और बेकसी और बेबसी का शिकार है इस वक्त लोग जो है। मेरी यही दरख्वास्त है कि भी इस वक्त मेरा ख्याल है इंसानियत की बुनियाद पर काम करने की जरूरत है, मजहब या सियासी बुनियादों पर बात करने की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियन लोग जो है इस वक्त बहुत ज्यादा, और खास तौर पर हमारा ईस्टर का मौका है, कोई गवर्नमेंट ने स्पेशल रिलीफ का ऐलान नहीं किया
कि चलो हम हंगामी बुनियादों पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को राशन पहुंचा दें, जिन्होंने सुबह ईस्टर है हमारा, आज रोजों का आखिरी दिन है, लेकिन कोई खास क्या कोई अहम ऐलान भी नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, कटौती शुरू हो गई है। तो ये अलमनाक सूरत हाल है जो कि बहुत ज्यादा मायूसी लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। दिया जा रहा है कोटा, अब कोटे में भी क्या हो रहा है, आप सिर्फ ऐलान करने से तो नहीं है ना, जब तक प्रैक्टिकली ना हो। जब आपने देखा पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, वो भी बहुत ज्यादा उसके अंदर लाकानूनियत पाई गई। और अब एहसास प्रोग्राम का कहा गया है। कल एक इलाके में ऐसा हुआ कि राशन पहुंचा है, रेंजर्स वाले पहुंचे, पीटीआई के लोग राशन लेकर पहुंचे। अब वो सिर्फ उन लोगों को देती हैं जो आपके वोटर लिस्ट में हैं। तो जो इस वक्त सियासी पार्टियां काम कर रही हैं ना, वो आपकी सिर्फ सियासत के तहत कि ये हमारी वोटर लिस्ट में है, ये हमारे साथ वाबस्ता है, उसको राशन देना है। और जब क्रिश्चियन है, क्योंकि वो तो एक वैसे ही कमजोर तबका होने की वजह से नजरअंदाज हो रहा है। मुझे नहीं पता अभी तक एहसास प्रोग्राम का जो 12,000 है किसी क्रिश्चियन को मिला या नहीं मिला, हमारे नोटिस में तो नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि 5,000 तनख्वाहों से कटना शुरू हो गया। ये मुझे नहीं समझ आती इसके गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। जो गरीब लोग हैं सब कोई तनख्वाहों से, जो पेड यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनकी तनख्वाहों से अगर किसी की 28,000 सैलरी है, उसको 5,000 कट के मिला है। हर एक ये बता रहा है। कट क्रिश्चियनों की भी तनख्वाहों से रहा है जो कोई छोटी मोटी नौकरी पर है, लेकिन मुझे इमदाद उन तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, इंटरव्यू के दौरान आपने मैडम गजाला शफी की गुफ्तगू सुनी। सूबाई सरकार और वफाकी सरकार के साथ साथ यहाँ की इंसानियत की अलमबरदार तंजीमें जो NGOs हैं, वो भी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को किस तरह राशन की डिस्ट्रीब्यूशन में और एहसास कार्ड के 12,000 रुपए में किस तरह उनको नजरअंदाज कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक क्रिश्चियन कम्युनिटी को सहूलियात फराहम करके उनसे एहसास कमतरी को ख़त्म करें। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल हफीज जतोई, वॉइस ऑफ सिंध, लंदन, कराची।